नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूं रामनीश श्रेष्ठ और आज हम फिर आपके साथ हाजिर हैं, आपके सामने हाजिर हैं उन 5 आसनों को लेकर जिन आसनों को हम पूरी तरह से परफेक्शन के साथ उनका यहाँ प्रदर्शन करते हैं। और हमारे साथ फिर योग शिक्षक रमनीश वत्स जुड़े हैं और आप उन 5 आसनों को आज आपको करके दिखाएंगे जिन आसनों को उन्होंने सिद्ध किया है, जिन आसनों को वो पूरी तरह से कुशलता के साथ करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे डिंबासन की। यह आसन चक्रासन के इर्द गिर्द है, उसी के आसपास फिर उसमें किस तरह से पैरों को पकड़ लिया जाता है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, समझेंगे और उनसे जानकारी चाहेंगे कि वो इस आसन को किस विधि से और किस तरह से करते हैं। आज सबसे पहला आसन डिंबासन, चक्रासन की एडवांस स्थिति। इसमें सारे के सारे विधि उसी प्रकार है, बस थोड़ा सा अंतर है कि इसमें हम तलवे से ऊपर की भाग, एड़ी से ऊपर के भाग को हम दोनों हाथों से पकड़ते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाते हैं। सांस भरते हुए नीचे जमीन की ओर ले जाएंगे। आप अगर युवा हैं तो ये आपके लिए चुनौती है कि आप डिंबासन कर पाएं। अभी तक चक्रासन करके दिखाया गया था, लेकिन डिंबासन की एक खासियत है कि डिंबासन में पैरों के टखनों को पकड़कर और घुटनों को करीब करीब सीधा रखा गया है और उस तरह से इस आसन को किया जाता है। निश्चित तौर पर यह अधिक चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हम एक बार और आपके सामने इस आसन को एक अलग एंगल से करके देखेंगे ताकि हमारे दर्शक समझ सकें। आसन के जो लाभ हैं वो आपने देखे होंगे, लाभ को आप खुद समझ सकते हैं। ये आपकी शरीर के हर हिस्से पर खिंचाव डाल रहा है, आपके रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से लचीला बना रहा है, आपके पेट पर खिंचाव है, आपकी गर्दन पर खिंचाव है, आपके कंधों पर खिंचाव है। और ये खिंचाव आपको 10 सेकंड का खिंचाव भी अगर आप लेकर आ जाते हैं तो ये 10 सेकंड आपके शरीर में, आपके शरीर के लिए, आपके मन को स्थिर करने के लिए, आपकी बुद्धि को स्थिर करने के लिए पर्याप्त और काफी साबित हो सकते हैं। ये शरीर में शक्ति और स्फूर्ति देगा। ये रीढ़, कंधे, कमर, पीठ, पेट सभी को स्वस्थ बनाने वाला आसन है। आपके दिल को दुरुस्त रखने में यह आसन सबसे कारगर साबित होगा। हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, लकीर आसन। इस आसन को हम समझेंगे कि यह आसन कैसे होता है, इसकी विधि क्या है, करके दिखाएंगे रमनीश वत्स। पिछले एपिसोड में आपने पूर्ण सलवासन को देखा होगा। स्थिति सेम है, बस इसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं। इसके बाद सलवासन की स्थिति में आते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर ले जाते हैं। दोनों पैर सीधा सर की तरफ होता है। दोनों हथेलियां जमीन से टिकी होती है। आइए देखते हैं। अभी तक हमने पिछली बार पूर्ण शलभ को एक बार देखा है रमनीश वत्स को करते हुए, लेकिन यह आसन उससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इस आसन को आप अगर करना चाहते हैं तो आप देखें और उसके बाद अपने योग शिक्षक के साथ संपर्क करके और उनसे सीखें, करें। और आप देख सकते हैं कि यह आसन आपको किस तरह से लाभ देता है। ये दोनों पैर सिर के ऊपर, दोनों पैरों के घुटने करीब करीब सीधे हैं। अभी तक आपके पेट में कितना खिंचाव है, आपकी रीढ़ की हड्डी पर कितना खिंचाव है, आपके ठुड्डी तक, आपके गले तक कितना खिंचाव है और वहां पर स्थित सभी अंगों को ये खिंचाव कितना दुरुस्त कर सकता है, कितना लाभ देगा, ये आप समझ सकते हैं। ये खिंचाव
आपके कमर के दर्द को दूर करेगा, साइटिका को दूर करेगा, किसी भी तरह का आपको रोग नहीं होने देगा। यह आसन अपने आप में शरीर के अंदर कई तरह के रोगों के लिए रामबाण की दवा का काम करेगा। हम चलेंगे एक अगले आसन की ओर, जिसको हनुमान आसन कहा जाता है। हनुमान आसन उसे क्यों कहा जाता है, हम ये भी देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे रमनीश वत्स से। हनुमान आसन, हनुमान यानी शक्ति के प्रतीक, हनुमान यानी भक्ति के प्रतीक, हनुमान एक साधक, राम के हर काम को करने वाला एक कुशल कार्यकर्ता। हनुमान आसन को आप देख रहे हैं, दोनों पैरों को जो स्ट्रेचिंग दी है वो आपके कई सारे रोगों के लिए वो एक तरह से रामबाण का काम करती है। ये स्ट्रेचिंग में आप देख रहे हैं आपकी थाई, आपकी पिंडली, दोनों पर कितना खिंचाव है। शरीर में जो मुद्रा है उस पर भी जो ऊपर हाथ आप देख रहे हैं वहां भी पूरा खिंचाव लिया गया है, पेट को भी ऊपर की ओर खींचा गया है। ये आपके उन सारे अंगों को दुरुस्त करने का काम निश्चित तौर पर करेगा। शुरुआत में सावधानी आपको इतनी रखनी है कि आप अपने पैर को जितना फैला सकते हैं उतना ही फैलाएं। अगर आप ज्यादा फैलाते हैं और आप कोई मार्गदर्शन अगर नहीं ले रहे हैं अपने किसी योग शिक्षक का, तो ऐसी स्थिति में आपके किसी नस के खिंचने की संभावना हो सकती है और आप आगे उतना भी कर पाएंगे ये मुश्किल है। इसलिए आप कुशल योग शिक्षक के मार्गदर्शन में इसे करें, इसके लिए हमारी आपको सलाह है। इस आसन से आपको जो लाभ होंगे वो लाभ हम आपको जरूर बताएंगे। साथ के साथ एक बार और हम कहेंगे रमनीश जी से कि हनुमान आसन को वो एक बार और करके दिखाएं हमारे दर्शकों को, ताकि वो एक बार और इसे अपने अवचेतन मन तक इसकी जो पिक्चर है उसको बैठाएं और समझने की कोशिश करें कि इस आसन को किस तरह से किया गया था। हनुमान आसन, और इसे एक घुटने पर बैठकर और धीरे धीरे उस घुटने को आगे की ओर कर दिया गया और पीछे के घुटने को पीछे की ओर कर दिया गया, और इस तरह से हनुमान आसन ये आपके सामने है। आपका साइटिका दर्द ये दूर कर सकता है, नर्वस सिस्टम को ये दुरुस्त करेगा, दर्द को हमेशा के लिए समाप्त करेगा। ये आपके हाथ पैर के स्नायुओं को ताकतवर बनाएगा। ये आपकी जो कमर है उसको स्लिम करेगा, मांसपेशियों को मजबूत करेगा। यह आसन खासतौर पर महिलाओं के जो स्त्री रोग हैं उन सभी रोगों को दूर करने का ये आसन काम करता है। इस आसन से की सिद्धि से नाड़ियों की शुद्धि होगी और आरोग्य की आपकी वृद्धि होगी। आपके शरीर में स्फूर्ति आएगी। इस आसन को हमने करके देखा और इसके बाद हम चलते हैं एक ऐसे आसन की ओर जिसे आसनों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। शरीर को पूरी तरह से विपरीत स्थापित किया जाता है, जिसे शीर्षासन कहते हैं, सिर के बल खड़े होना। इस आसन के कैसे, इस आसन की विधि है, कैसे किया जाता है, बताएंगे रमनीश। यह आसन सिर के बल किया जाने वाला आसन है। इसमें हम दोनों हाथों को जोड़ते हुए कुहनी के ऊपर सारा का सारा भार आता है। दोनों हाथों को आगे की ओर ले जाते हैं। सारा भार हमारे सर के ऊपर होता है। दोनों पैर बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, एंगल के ऊपर होता है। पूरा का पूरा शरीर सिर्फ कुहनी के बल, सारा का सारा भार कुहनी और सर के बल होता है। आइए देखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, अगर आप किशोर हैं, अगर आप युवा हैं, या अगर आप पूरी तरह से अपने तन मन से स्वस्थ हैं, तो निश्चित तौर पर आसनों की जो ये
जटिल आसन हैं, कठिन आसन हैं, इनको करने में आप अपनी रुचि जरूर दिखाइए और अपने आरोग्य को बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए। ये हमारी कामना है, ये आपकी साधना से सिद्ध हो सकता है। सावधानी ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आपको कोई आंखों की बीमारी है, आपकी गर्दन में दर्द है, तो आप शीर्षासन न करें कृपया। शुरुआत में दीवार के सहारे टिककर अगर आप इस आसन को करेंगे तो धीरे धीरे आपको दीवार से हटकर इस आसन को करने की सिद्धि भी आ जाएगी। अपने पैरों को कभी भी एक झटके से ऊपर की ओर न ले जाएं। हम चाहेंगे कि रमनीश इस आसन को एक बार फिर से करके दिखाएं। आपने सुना होगा कि शीर्षासन को करने के विश्व रिकॉर्ड भी बन चुके हैं कि कौन कितनी देर लगाएगा। इस आसन से भी शरीर का पूरा रक्त विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, जिससे आपके पैरों के बहुत सारे रोग वो दूर होते हैं। आपकी पिंडलियों का रक्त जो है वो हृदय को मिलता है, हृदय दुरुस्त होता है। आपकी थाई पूरा का पूरा ये आसन जो है, आप देखेंगे इस आसन के अंदर खिंचाव कम है। इस आसन के अंदर सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण जो चीज है वो रक्त का विपरीत दिशा में प्रवाहित होना है, और वही इस आसन का यूएसपी भी है। यह आसन आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करेगा। चूंकि रक्त का प्रवाह सिर की तरफ होता है पूरी तरह से, तो सिर जो है उसको दुरुस्त करेगा। आपकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़ा सकता है यह आसन, और आपके बालों की सफेदी को भी रोकता है। हम इस आसन से कुछ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पश्चिमोत्तान आसन की। यह आसन कैसे होता है, इस आसन को कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, और इस आसन के लाभ क्या हैं, इसकी हानियां क्या हैं, इनकी सावधानियां क्या हैं। हानि तो तभी होगी जब आप उस सावधानी को नहीं बरतेंगे तब, लेकिन कैसे किया जाता है ये हम समझेंगे रमनीश वत्स से। वज्रासन की स्थिति में आते दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए आगे की ओर ले जाते हैं। दंडासन की स्थिति में इस आसन को आज हम 3 तरीकों से दिखाते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, आगे की ओर झुकते हुए सांस भरेंगे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अंगूठे को पकड़ना है। माथा घुटने से लगा रहेगा, दोनों कुर्नी जमीन की ओर। पादहस्त आसन आप खड़े होकर करते हैं, पश्चिमोत्तान आसन आप बैठकर करते हैं। करीब करीब आपको वही लाभ, अगर आपका पेट निकला हुआ है तो इस आसन को आप नहीं कर पाएंगे। इस आसन में भी आपका सीना घुटनों से लगा है, आपका सिर घुटनों के आगे है, बिल्कुल पूरी तरह से जो है शरीर वो पैरों से चिपक जाता है। और यही इस आसन में जो परफेक्शन है उसको हम समझेंगे कि वो आपको कितना लाभ दे सकता है। हम चाहेंगे कि इसको एक और विपरीत एंगल से रमनीश करके दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। हम आपको बता देंगे ये आपके पेट के कई रोगों, कब्ज, गैस को दूर करने वाला आसन है। आपके मोटापे को वो इसलिए घटाएगा क्योंकि आपको अपने पेट को अपनी थाई से लगाना है और आपके सिर को घुटने के आगे ले जाना है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर अपने पेट को घटाना ही होगा। सबसे जरूरी ये है कि अगर आप इसको जब आपका पेट बढ़ा ही नहीं है, अगर तब करना शुरू करते हैं तो पेट बाहर नहीं निकलेगा। यह आसन उस बात की गारंटी है। यह आसन लंबाई बढ़ाता है, यानी अगर आपके बच्चे किशोर हैं तो इन आसनों को जरूर करना चाहिए। इस आसन के नियमित अभ्यास से गुर्दे की पथरी दूर होने की बात भी कही जाती है। यह आसन आपके बालों पर भी मददगार होता है, बालों को एक घना और मजबूत बनाता है। पेट की चर्बी कम होगी, ये हम आपसे पहले कह चुके हैं। यह आसन शरीर में तनाव को दूर करता है, थकान को कम करता है, शरीर में लचीलापन आएगा, आपका दिल दुरुस्त रहेगा, आपके जोड़ों के दर्द, मधुमेह, और अगर आप महिलाएं अगर इस आसन को करती हैं तो उनके महिला संबंधी रोग भी पूरी तरह से दूर होते हैं। खून का बहाव सुचारू रूप से होता है, शरीर की थकान, कमजोरी दूर होती है
और माना जाता है कि अपने क्रोध पर नियंत्रण भी इस आसन को करने से होता है। और मेरी नज़र में शायद अगर ऐसा है तो ये आसन सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि रमनीश हमें इन आसनों के बारे में बताएं, समझाएं कि उन आसनों को लेकर उनका क्या नजरिया है। जैसा कि आपने देखा, आज हमने 5 आसन किए थे। पहला आसन डिंभासन। डिंभासन चक्रासन का एडवांस स्थिति है, कठिन है बट बहुत ही उपयोगी भी है। आपने देखा चक्रासन के एडवांस स्थिति डिंभासन। डिंभासन में हम फिर से वही लाभ मिलता है। मेरुदंड लचीला व मजबूत बनता है। मेरुदंड लचीला और मजबूत बनने से पीठ, कमर, पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। जब ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं तो हमें कोई भी रोग शरीर में लगता नहीं है। इससे हमारी ऊर्जा का संचार होता है। ऊर्जा का जब संचार होता है तो हमारा आत्मबल, मनोबल उतना ही अधिक बढ़ता है। फिर से कहूँगा, आत्मबल, मनोबल। जब हमारा आत्मबल, मनोबल बढ़ता है तो व्यक्तित्व में निखार लाने में अत्यंत उपयोगी इसलिए माना जाता है कि ऊर्ध्वगमन की ओर हम चलने लगते हैं। व्यक्तित्व का परिष्कार होने लगता है। तो यह आसन सिर्फ शरीर को ही ठीक नहीं करता बल्कि मन को भी स्वस्थ करता है और हमारी भावनाएं भी उतनी ही नियंत्रण में होती है। हनुमान आसन आपने देखा। हनुमान आसन महिलाओं के लिए सिर्फ उपयोगी आसन नहीं है बल्कि पुरुषों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपने देखा शीर्षासन। शीर्षासन आसनों का राजा माना जाता है। शीर्षासन में आजकल मेमोरी लॉस, सारे लोगों की याददाश्त क्षमता बहुत ही कमजोर होने लगी है। यदि आपको याददाश्त क्षमता बढ़ानी हो, मेमोरी पावर बढ़ानी हो, शीर्षासन सबसे अत्यंत उपयोगी आसन माना जाता है। इसीलिए इसे आसनों का राजा माना गया है। बिल्कुल, तो आपने देखा यहाँ 5 आसनों को, इन 5 आसनों का जो प्रदर्शन है, इनका जो जिस परफेक्शन के साथ इनको करके दिखाया है रमनीश ने, निश्चित तौर पर आपको आसन करने के प्रति रुचि पैदा हुई होगी। अगर आप किशोर हैं, युवा हैं या फिर आपका तन मन पूरी तरह से स्वस्थ है तो निश्चित तौर पर आप आसनों को परफेक्शन के साथ करने की जो आपका जुनून है वो आपके अंदर भी पैदा होगा। हम इसकी कामना करते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है, आपकी कोई सलाह है, आपका कोई फीडबैक है तो आप हमें निश्चित तौर पर देंगे। हमारा पता है योग निरोग, लोकसभा टेलीविजन, FB 116, पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग, पार्लियामेंट हाउस, नई दिल्ली 110001। हमारा ईमेल पता है yognirog.lstv@gmail.com। दरअसल माना जाता है कि योग अंतर यात्रा है, योग बाहर की यात्रा नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि, जब व्यक्ति इन तीनों को एक साथ जोड़ता है, तीनों का तादात्म्य स्थापित करता है, तीनों में एक रिदम बैठाता है तो निश्चित तौर पर यह अंतर यात्रा शुरू होती है। और तब वो जो बाहर देखता है वही अपने अंदर देखता है, जो अंदर देखता है वही बाहर देखता है। और तब उसके अंदर, उसके भीतर एक एहसास होता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही इस संसार में है। और शायद ये नजरिया उसको श्रेष्ठ बनाता है, यही नजरिया उसको महान बनाता है। हम चाहेंगे कि ये संसार, ये समाज योग पथ पर चले और इसी तरह से अपने नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाए ताकि इंसान को इंसान समझने की जो जरूरत है वो जरूरत आसान हो सके। फिलहाल योग निरोग में रामवीर श्रेष्ठ को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।